लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आर separated by semi permeable membrane when a low concentrated solution and high concentrated solution are separated by semi permeable membrane, then flow of solvent takes place from low concentrated solution to high concentrated solution। ये एक एग्जाम्पल हुआ। आपको फिर बता दें, यहां पे हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ है, यहां पर लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जिस सब्सटेंस को मूव करना है वो जिधर ज्यादा है उधर से कम की तरफ मूव करेगा। जैसे पानी को मूव करना है तो पानी अगर इधर ज्यादा है तो इधर से कम की तरफ मूव करेगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप होने वाला प्रोसेस है, और ये इसलिए हो रहा है ताकि होम्योस्टेसिस आ पाए। ये एक एग्जाम्पल दिए, इसको आप नोट करें। अब हम आपको दूसरा एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। वीडियो को रोक रोक के आप नोट करिएगा, तब वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। दूसरा एग्जाम्पल, एक कंटेनर उसमें लगा दिए सेमी परमिएबल और उसको बांट दिए दो कंपार्टमेंट में। एक तरफ रख दिए सॉल्वेंट और एक तरफ रख दिए सॉल्यूशन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो मूव किसको करना है? सॉल्वेंट को। अब सॉल्वेंट किधर ज्यादा है? तो सॉल्वेंट इधर ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे केवल सॉल्वेंट है। तो जिसको मूव करना है वो जिधर ज्यादा है उधर से कम की तरफ वो मूव करेगा। दिस इज ऑस्मोसिस। अब ये दिमाग में रखिए, ऐसे भी सोच सकते हैं आप कि अगर मान लीजिए कि ये पानी चीनी का घोल है, ये शरबत है और ये पानी है। अगर पानी शरबत में मिल रहा है, पानी मिलाते जा रहे हैं, 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 तो एक समय
ये पानी के जैसा हो जाएगा। जैसे आप किसी बर्तन में एक गिलास शरबत रख दें, उसके बाद फिर उसमें एक गिलास पानी रख दें, फिर एक गिलास पानी डाल दें, फिर एक गिलास पानी डाल दें, फिर एक गिलास पानी डाल दें, पानी डालते जाएं, पानी डालते जाएं, पानी डालते जाएं, तो ये भी कभी शरबत हुआ करता था, ऐसा स्थिति आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये सॉल्वेंट के जैसा हो जाएगा अगर सॉल्वेंट इसमें जाते जाए जाते जाए जाते जाए जाते जाए तो एक जैसा स्थिति आ सकता है। तो एक जैसा स्थिति आने के लिए ही ऑस्मोसिस होता है। तो दूसरा एग्जांपल यही है कि व्हेन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर सेपरेटेड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, दिस इज ऑस्मोसिस। लिख रहे हैं व्हेन सॉल्वेंट and solution are separated by semi permeable membrane, then flow of solvent takes place towards सॉल्यूशन साइड। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ऑस्मोसिस का आपको दो एग्जाम्पल दिए, पहले बताएं कि ऑस्मोसिस है क्या और उसके बाद ऑस्मोसिस का दो एग्जाम्पल बताएं। अब आपको बताने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉपी पे अगला हेडिंग देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। लिखेंगे पहले इसका डेफिनेशन। द मिनिमम प्रेशर which when applied towards solution side and osmosis get stopped is called ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे बात समझिए, एक कंटेनर है, एक कंटेनर लिया, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाएं और इसको दो कंपार्टमेंट में बांट दिए। बोले कि एक कंटेनर लिए, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाएं, इसको दो कंपार्टमेंट में बांट दिए। एक तरफ रख दिए सॉल्वेंट, एक तरफ रख दिए सॉल्यूशन। मूवमेंट अपने आप होने लगा सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ। इसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब ये ऑस्मोसिस हो रहा है, हम लोग चाहते हैं कि ऑस्मोसिस होना बंद हो जाए, तो क्या किए, इधर पिस्टन रॉड लगा के इधर प्रेशर लगाना स्टार्ट किए। प्रेशर लगाए, प्रेशर लगाए, प्रेशर लगाए, एक समय ये ऑस्मोसिस होना बंद हो गया। तो जिस प्रेशर पे ये ऑस्मोसिस होना बंद हुआ, उस प्रेशर को
ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। वो मिनिमम प्रेशर जो जब लगाएं और ऑस्मोसिस होना बंद हो गया तो उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। फिर से सुनिए, वो मिनिमम प्रेशर जो जब लगाएं और उस प्रेशर पे ये ऑस्मोसिस होना बंद हो गया तो उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, क्योंकि अगर ये बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन रहेगा तो ये ऑस्मोसिस बहुत ज्यादा होते रहेगा, और जब ये ऑस्मोसिस बहुत ज्यादा होते रहेगा तो उसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। और अगर ये कम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, एकदम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट बहुत कम है, तो कम ही ऑस्मोसिस हो जाएगा, तो ये होम्योस्टेसिस आ जाएगा। तो जब ऑस्मोसिस कम होते रहेगा तो यहां कम प्रेशर लगाने का जरूरत है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड करता है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे किसी फिक्स टेम्परेचर पे। अगर इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो पाई प्रोपोर्शनल होता है C इंटू टी के। अगर ये प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हटाए तो कांस्टेंट डालना पड़ेगा, वो कांस्टेंट होता है R। R वही है जो आप PV बराबर nRT में पढ़ते थे, आइडियल गैस कांस्टेंट। पहले इतना नोट कर लीजिए। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इज इक्वल्स टू C इंटू R इंटू टी। इस फॉर्मूले में बता दिए कि R है आपका आइडियल गैस कांस्टेंट। R का वैल्यू रखेंगे दिमाग में 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। R का वैल्यू ये भी रखेंगे दिमाग में 0.0831 लीटर बार पर केल्विन